हेलो गाइस, आज हम सिखाते हैं आपको सिंपल साइज़ की कुर्ती काटना। ये हम अपना पैटर्न बना रहे हैं। आप भी पैटर्न बनाना, पैटर्न पे ही ट्राई करना। ये हमारी लंबाई 38, तीरा 6, मुड्डा 6.5, चेस्ट हमारे 9, कमर हमारी 7.5, हिप हमारे 9, कंधी से लेके हिप तक 21। अब लेंगे हम तीरा। तीरा हमारा है 6 पे निशान लगाया और यहाँ से भी हम 6 का निशान लगाएंगे इस तरीके से, जो हमारा ऊंचा नीचा नहीं वो निशान। और ये हम लंबाई लेंगे इसकी, हमारी आएगी 6.5। 6.5 की हमने निशान ले ली। तीरा 6 है हमारा और मुड्डा हमारा 6.5। 6.5 पे निशान लगा के हमने लाइन ड्रॉ कर दी। अब हम लेंगे आधा इंच ऊपर से झुकाव और 4.5 हमने यहाँ से, जो हमें मुड्डे की गोलाई करनी है। और हम लेंगे चेस्ट हमारे 9 पे निशान लगाने के बाद अब हम चेस्ट की और इसकी गोलाई करेंगे बिल्कुल साइज़ बाय साइज़, 1 इंच अंदर लेके। ये यहाँ से हमने चेस्ट से 1 इंच अंदर लिया है गोलाई। अब आधा इंच हम यहाँ से निशान लगाएंगे, जैसे हमने 4.5 का लिया था, और 1 इंच हम यहाँ से चेस्ट से लगाएंगे। पौन इंच का निशान यहाँ से लगाएं। पौन इंच के निशान को हम तीरे से मिला देंगे। तीरे से सीधी लाइन खींचेंगे और हमने जो आधा इंच का निशान है और ये हमारा ये बीच का सेंटर कर लेंगे। इन दोनों के ये लाइन खींचिए और इस लाइन को गोलाई से हम इस सेंटर से मिला देंगे जो हमने बीच का बनाया है। ये हमारे हो गई फ्रंट, ये हो हमारी बैक की गोलाई, फ्रंट की गोलाई। अब हम गला लेंगे 5 और जो हमने तीरे का निशान आधा इंच झुकाया है उसको हम तिरछी लाइन खींच देंगे। ये हमारा सब ये कटेगा हमारा। अब चलते हैं हम कंधी से लेके हिप तक। हिप लेंगे हम कंधी से लेके हिप तक 21। फिर हम लेंगे कमर का निशान। कमर का निशान चेस्ट से लेते हैं। चेस्ट ये लेंगे 6.5। चेस्ट से लेके वहाँ तक कमर तक 6.5। अब यहाँ से हम नापेंगे, हमारे हिप हैं 21 भी ले सकते हो, 20 भी, 19 भी, ये तुम्हारे ऊपर है कितने लंबे चाक रखने हैं, कितने छोटे करने हैं। ज़रूरी नहीं है 21 ही लें, आप कितने भी ले सकते हैं, 19 भी, 20 भी। अभी लगाएंगे कमर का निशान। अब कमर का हमारी है 7.5। मेजरमेंट आपने देख लिया था। कमर लेंगे 7.5। मेजरमेंट के हिसाब से ही कटिंग करना, तो आपकी कभी भी कटिंग ख़राब नहीं होगी, ना स्टिचिंग ख़राब होगी। और ये देखिए कमर का निशान ला लिया। अब हिप का लेंगे हम 9। हिप का 9 निशान लगाने के बाद दामन भी हम 9 ही लेंगे। हिप और दामन बराबर रखेंगे। अब ये कमर, इस लाइन को हमने चेस्ट से कमर से मिला दी, कमर को हिप से लाइन मिला दी हमने, ये देखिए। और हम हिप भी 9 ही लेंगे। 1.5 इंच का, 2 इंच का मार्जिन ले लें, ये तुम्हारी मर्जी है। 2 का भी ले सकते हो, 2.5 का भी ले सकते हो। आगे हम जैसे अपनी फिटिंग खोल के ढीला भी कर सकते हैं। ये देखिए ये हमारा पैटर्न है। आप भी पैटर्न ही बनाना, फिर बाद में कपड़े पर ट्राई करना। ये देखिए अब हम 1.5 इंच आ रहा है हमारा, 1.5 इंच ले लेते हैं हम यहाँ से। यहाँ से हमने लाइन ड्रॉ कर दी और हिप की लाइन देख लें। हमारा ये पैटर्न छोटा है तो हमारी पूरी लंबाई नहीं आ रही है। आप कपड़े की पूरी लंबाई लेना, जैसी आप चाहें ले सकते हैं। ये हमने कर ली। अब करेंगे इसकी हम कटिंग यानी कि छटिंग, कैंची से काटते हैं। अब ये कर दी हमने कटिंग, कैंची उठाई, कैंची कर दिया, फटाफट कटिंग करते हैं। ये हो गई हमारी कटिंग। ये रुक क्यों रहा है। अब कटिंग के बाद हम इसके तीरे का झुकाव ये भी काट लेंगे। अब यहाँ पे बीच में कमर के सारे पे हम कुटके लगा देंगे, कमर का, हिप का और अपनी फिटिंग का। अब हम आगे के फ्रंट, हमने पीछे का फ्रंट बैक हटा दिया है हमने। फ्रंट की जो हमारी गोलाई है इसको हम छांट लेंगे, बिल्कुल निशान पे छांटना। घबराने की ज़रूरत नहीं है, आराम आराम से करना, क्योंकि जल्दबाजी कोई नहीं करनी है कभी भी कटिंग में। कटिंग अगर एक बार ख़राब हो गई तो पूरी ख़राब हो जाती है। अब ये हम गोलाई नापेंगे चेस्ट से पूरी तीरे तक, ये हमारी आ रही है 9। अब लगाएंगे, करेंगे स्लिप आस्तीन के निशान। आस्तीन का निशान लिया हमने 16। 1.5 इंच हमने मार्जिन लिया इसका फोल्ड के लिए। और हम यहाँ से बॉटम पहले सीधी लाइन कर लेंगे दोनों। हम सीधी लाइन ड्रॉ करने के बाद हम चलते हैं पीछे मुड्डे की तरफ। अब मुड्डे की लंबाई हमने कितनी लेनी है, 9, क्योंकि हमने मुड्डा जो गोलाई में नापा था हमारा 9 आ रहा था। तो हमारा कपड़ा फालतू होगा, कोई बात नहीं, हम तुम 9 ही लेना। 9 ले लो, 9.5 ले लो, अपने पाते मार्जिन छोड़ने के लिए। अब 9 ही ले लेंगे। 3 हम यहाँ का निशान लगाएंगे और जो हमने 9 का निशान लगाया है वहाँ से हम 4 लेंगे, क्योंकि मीडियम साइज़ है ना ये। 4 लेने के बाद अब हम इसकी गोलाई करेंगे। यहाँ से 3 इंच की जो निशान दिख रहा है ना आपको, ये आप हल्के हल्के हाथ से घुमा के, ये आ गई आपकी गोलाई। अब गोलाई लेने के बाद बॉटम का निशान लेंगे 5 के बाद 1.5 इंच का मार्जिन। अभी हम सीधी लाइन खींचेंगे। सीधी लाइन ड्रॉ करने के बाद हम यहाँ से लेंगे
इसका नाप लिया 9 साढ़े सात का एक निशान हम बॉटम तक लगाएंगे। अब इसकी हम आगे की गहराई नापेंगे। ये हमने आगे की गोलाई काट ली। फ्रंट और बैक की गोलाई अलग अलग होती है। अब इसको कटिंग करेंगे। ये देखिए ये हमारी कटिंग हो गई। आस्तीन की स्लिप यानी कि आस्तीन की कटिंग कर दी हमने। अब आस्तीन की कटिंग के बाद हमने जो अंदर की गोलाई ली थी ये भी काट ली हमने। अभी हमारी आस्तीन हो गई तैयार। ये देखिए ये 5 बॉटम 9 हमारी लंबाई 3 हमारी छटिंग।